प्रश्न एक शहर के कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों के समूह की वर्ष 2008 से 2015 के दौरान दैनिक औसत वेतन की निम्नलिखित सूचना पर से हमें ये 3 प्रश्न दिए हैं, इसके हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ पर ये वर्ष दिए हैं, ये दैनिक औसत वेतन दिया है रुपए में। ओके, हमें इस तरह से टेबल बना के आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर वर्ष लिखने हैं, यहाँ पर दैनिक औसत वेतन लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ पर वर्ष 2008 को लेकर अचल आधार का सूचकांक 2008 को आधार वर्ष, ये 2008 है, इसको आधार वर्ष लेकर हमें सूचकांक ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणा में 100। ओके, तो यहाँ पर चालू वर्ष का चल मूल्य हम पहले से ज्ञात करते हैं। चालू वर्ष का चल मूल्य का मतलब होता है कि जो करंट ईयर है, जो साल चल रहा है, और आधार वर्ष का चल मूल्य का मतलब होता है पिछला, यानी कि जो साल चला गया। ओके, तो यहाँ पर पहला आंसर तो 100 ही आएगा। ठीक है, दूसरे में यहाँ 284 अपॉन में पिछला है 275 गुणा में 100। आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर फाइंड करने हैं। इनको भाग करके गुणा 100 करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 289 चालू वर्ष का और पिछला है 275, मतलब कि 2008 को हम आधार वर्ष लेकर चल रहे हैं, तो इसका आंसर है 275। आप देख सकते हो सभी के डिनोमिनेटर में 275 आ रहा है, क्योंकि इसने कहा है 2008 को आधार लेकर, तो जो 2000 का दैनिक औसत वेतन है 275, वो सभी के अपॉन में आएगा। ठीक है, कौन सी विधि में? अचल आधार का सूचकांक विधि में। ठीक है, अब यहाँ पर 293 अपॉन 275 गुणा 100, तो आंसर आएगा ये 297 अपॉन 275 गुणा 100, आंसर आएगा ये 313 अपॉन 275 गुणा 100, आंसर आएगा ये 328 अपॉन 275 गुणा 100, आंसर आएगा ये 345 अपॉन 275 गुणा 100, आंसर आएगा ये था अचल आधार का सूचकांक, जिसे हमने ये सूत्र लगाकर फाइंड किया। ओके, सेकंड होता है परम्परित आधार का सूचकांक, जिसका सूत्र है ये। ओके, तो पहला आंसर इसका 100 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 284, ये 284 और इससे पिछले साल का है 275, वो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है कि यहाँ पर अपॉन में था, मतलब कि डिनोमिनेटर में था, जो 2008 का दैनिक औसत वेतन था 275, लेकिन यहाँ पर परम्परित आधार का सूचकांक में एक चेंज आएगा। चालू वर्ष का चल मूल्य तो सेम है, लेकिन अपॉन में गत वर्ष का चल मूल्य, यानी कि इससे पिछला। देखो पहले से समझते हैं, ये 284 इससे पिछले साल का है 275, यहाँ पर गुणा में 100, आंसर आ गया ये। फिर 289 यहाँ से, और इससे पिछला है 284, ये अपॉन में, ठीक है, गुणा 100, आंसर आ गया ये। फिर 293 यहाँ पर, और इससे पिछला है 289, वो यहाँ पर गुणा में 100, आंसर आ गया ये। फिर 297 यहाँ पर, इससे पिछला है ये, यानी कि 293, गुणा 100, आंसर आ गया ये। 313 अपॉन में, इससे पिछला है 297, ये रहा, गुणा में 100, आंसर आएगा ये। ठीक है, 328 से पिछला 313, अपॉन में चला गया, गुणा 100, आंसर आ गया ये। 345 इससे पिछला है 328, गुणा में 100, आंसर आ गया ये। ये हो गया परम्परित आधार का सूचकांक। नेक्स्ट है वर्ष 2011 से 2013 के वेतन की औसत।
औसत निकालने के लिए देखो 2011 से 2013 की बात कर रहा है। तो 2011 ये रहा, 2011 से 2013 यानी कि 2012 2013 3 साल की बात हो रही है ना। तो 2011 के लिए है 293, ये रहा। 2012 के लिए 297, ये रहा। 2013 के लिए 313, ये रहा। अब क्योंकि ये 3 साल हैं इसलिए 3 से भाग करना होगा। इन तीनों को प्लस करके 3 से भाग करने पर ये आंसर आएगा। आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर फाइंड करना है। ओके, 3 साल की बात हो रही है तो तीनों सालों की वैल्यू को ऐड करके 3 से भाग करना है। यदि 2 साल की बात होगी तो 2 से भाग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आंसर 301 आ गया। 301 को आधार लेकर सूचकांक, इसका मतलब क्या है? 301 सभी के डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, 301 301 301 301। ओके, और ऊपर जो वैल्यू है करंट ईयर की वो 275 284 289 293 297 313 328 और 345। ओके, गुणा 100 करके आंसर फाइंड करना है, जो कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए करना है। ओके, तो ये हो गया आंसर। प्रश्न 2, एक शहर में चीनी के फुटकर मूल्य की निम्नलिखित सूचना पर से इन 3 प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार वर्ष दिए हैं और चीनी का मूल्य दिया गया है। ओके, हमें इस तरह से टेबल बनाकर आंसर फाइंड करना है। ये है वर्ष, ये है चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम में, ये तो हमें गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे। अब वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर अचल आधार का सूचकांक यानी कि इंडेक्स नंबर का ये है सूत्र। यहाँ पर P1 का मतलब है करंट ईयर, चालू वर्ष। P0 का मतलब है पिछले साल का मान। ओके, तो देखो कैसे करना है। पहले का आंसर तो 100 ही आएगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, यहाँ पर चालू वर्ष है 28.50। P0 का मतलब है, यहाँ पर इसने बोला है 2008 को आधार वर्ष लेकर, तो 2008 के सामने वैल्यू है 28। ओके, तो 28.50 ऊपर अपॉन में 28, सभी के अपॉन में 28 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अचल आधार का सूचकांक फाइंड कर रहे हैं 2008 को आधार वर्ष लेकर। आधार वर्ष का मतलब है कि 28 यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, और ऊपर जो करंट वैल्यू है यानी कि P1 जिसे हम कहते हैं 29.50, ये रहा। ये 30, 31, 32, 34 और ये 36। उसके बाद सभी को 100 से गुणा करके कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करने हैं। तो ये आ गया अचल आधार का सूचकांक। ओके, सेकंड है पारंपरिक आधार का सूचकांक, जिसका सूत्र है P1 अपॉन में P0 गुणा 100। ओके, P1 का मतलब है चालू वर्ष, करंट ईयर। P0 का मतलब है उससे पिछला। ओके, तो यहाँ पर पहला तो 100 ही रहेगा। अब देखो 28.50 और इससे पिछला है 28। ठीक है, इन दोनों में एक ही अंतर है कि यहाँ पर अचल आधार का सूचकांक में 2008 बोला है तो उसको आधार वर्ष लेकर यानी कि सभी के अपॉन में सेम नंबर 28 आ रहा है, लेकिन पारंपरिक आधार का सूचकांक में करंट ईयर और उससे पिछले साल का मान हमें लेना होता है अपॉन में। ये दोनों में यही अंतर है। ओके, अब यहाँ पे 29.50, इससे पिछला 28.50, यहाँ पर 30, इससे पिछला 29.50, यहाँ पर 31, इससे पिछला है 30 अपॉन में 30, यहाँ 32,
इससे पिछला है 31 अपॉन में 31, यहाँ 34, इससे पिछला है 32 तो यहाँ अपॉन में 32, फिर 36 अपॉन में पिछले साल का है 34, गुणा 100 करके आंसर कैलकुलेटर से फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट वर्ष 2009 और 2010 की औसत। अब देखो ये 2009, ये 2010, तो 2009 के लिए दिया है प्राइस 28.50, तो यहाँ 28.50। 2010 के लिए प्राइस दिया है 29.50, 29.50। अब 2009 और 2010 2 साल की बात हो रही है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। इन दोनों को प्लस करके आएगा 58, 58 को 2 से भाग करेंगे 29 आएगा। ओके, तो 29 को आधार लेकर, इसका मतलब है सभी के डिनोमिनेटर में 29 आएगा। ओके, आप देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर में 29 है। ओके, और ऊपर जो करंट वैल्यू है वो 28, 28.50, 29.50, ये 30, ये 31, ये 32, ये 34 और ये 36। सभी के डिनोमिनेटर में 29, क्योंकि यहाँ पर आंसर 29 आया है, गुणा 100 करके आंसर फाइंड करना है। ओके, प्रश्न 3, किसी एक शहर के थोक बाजार में से गेहूं, चावल, चीनी के वार्षिक औसत मूल्य की सूचना निम्नलिखित मिली है। उस पर से वर्ष 2011 को आधार वर्ष लेकर अचल आधार और पारंपरिक आधार का तीनों वस्तुओं का मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। 2011 को आधार वर्ष लेना है। तो यहाँ पर हमें दिया है वस्तु और वर्ष। ये है वस्तु गेहूँ, चावल, चीनी, और ये है वर्ष। ठीक है, अचल आधार का सूचकांक का सूत्र है चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणा में 100। ओके, यहाँ पर कहा है कि 2011 को आधार वर्ष लेकर चलना है। तो सबसे पहले गेहूं के लिए 2011 में 100 ही रहेगा, पहली वैल्यू 100 ही रहेगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद 2012 के लिए चालू वर्ष का मूल्य है 18.50 अपॉन में आधार वर्ष का मूल्य है 18, ये रहा। ओके, सभी के अपॉन में 18, 18, 18, 18, 18, क्योंकि इसने कहा है कि 2011 को आधार वर्ष लेकर चलना है। ओके, ऊपर 18.90 ये रहा 2013 के लिए, 2014 के लिए 19, 2015 के लिए 19.50, गुणा 100 करके ये आंसर आएगा। यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर। ये हो गया गेहूं के लिए। अब चावल, पहली वैल्यू 100। अब यहाँ पर 2011 को आधार वर्ष लेके चलना है, तो यहाँ पर है 30, सभी के अपॉन में 30 है ना, और ऊपर चालू वर्ष का चल मूल्य। तो यहाँ पर 2012 के लिए 36, 2013 के लिए 38, 2014 के लिए भी 38, 2015 के लिए 39, गुणा 100 करके आंसर फाइंड करना है। तो ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये हो गया चावल के लिए। अब है चीनी। चीनी का पहला तो 100 ही, उसके बाद 2011 को आधार वर्ष, तो ये 30 है, तो सभी के अपॉन में 30। ओके, आधार वर्ष 2011 है तो ये 30, और न्यूमरेटर में चालू वर्ष का चल मूल्य, तो यहाँ पर 2012 के लिए है 31, 2012 31, 2013 32, ये रहा, 2014 34, ये रहा, 2015 36, ये रहा, गुणा 100 करके ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पर योग करना है।
100 100 100 300। ओके, फिर इसका इसका ये और इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल आएगा 326.11। ये और फिर इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल आएगा 328.34। फिर ये और इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल आएगा 345.56। फिर ये और इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल आएगा 358.33। ओके, अब सामान्य सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र होता है योग अपॉन में 3। ओके, यहाँ पे 3 आइटम हैं इसलिए 3, अगर 2 आइटम होते तो 2, वेरी सिंपल है ना, लेकिन 3 आइटम है इसलिए 3 से भाग करना है। तो इन सब का टोटल 300 को 3 से भाग करेंगे 100। इन सब का टोटल 326.11, उसको 3 से भाग करेंगे, आंसर आएगा ये। इन सब का टोटल 338.34, उसको 3 से भाग करेंगे, आंसर आएगा ये। इन सब का टोटल 345.56, 345.56 को 3 से भाग करेंगे, आंसर आएगा ये। इन सब का टोटल 358.33, इसको 3 से भाग करेंगे, आंसर आएगा ये। ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। पार्ट 2 में हमें परंपरित आधार की विधि से सूचकांक फाइंड करना है, जिसका ये सूत्र है। ओके, तो सबसे पहले गेहूं, पहला आंसर तो 100 ही आएगा, मतलब कि 2011 के लिए आंसर है 100। फिर बात करते हैं 2012, तो इसका सूत्र है चालू वर्ष का चल मूल्य। 2012 का चालू वर्ष का चल मूल्य है 18.50, तो यहाँ 18.50, इससे पिछला है 18, तो यहाँ 18। ओके, गुणा में 100। 2013 के लिए 18.90, इससे पिछला है 18.50, वो अपॉन में गुणा 100। 2014 के लिए है 19, तो यहाँ 19, इससे पिछला है 18.90 अपॉन में 18.90 गुणा 100। 2015 के लिए 19.50 ऊपर, इससे पिछला है 19 गुणा में 100। ओके, तो गुणा 100 करके ये आंसर्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, ये हो गया परंपरित आधार की विधि से सूचकांक। अब चावल के लिए पहली वैल्यू 100, अब 2012 के लिए चावल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 36 अपॉन में इससे पिछली वैल्यू है 30, तो यहाँ 30 गुणा में 100। 2013 के लिए 38, तो 38 ऊपर, इससे पिछली वैल्यू है 36, ये नीचे गुणा में 100। 2014 के लिए है 38, तो 38 ऊपर, इससे पिछली वैल्यू है 38, वो नीचे गुणा में 100। 2015 के लिए 39, तो यहाँ 39, इससे पिछली वैल्यू है 38, तो ये नीचे गुणा में 100। इस तरह से आपको आंसर फाइंड करने हैं। अब बात करते हैं चीनी की, पहली वैल्यू 100। अब 2012 के लिए 31 है यहाँ, ठीक है। तो 31 ऊपर, पिछली वैल्यू है 30, वो नीचे गुणा में 100। 2013 के लिए यहाँ है 32, तो 32, इससे पिछली वैल्यू है 31, वो नीचे गुणा में 100। 2014 के लिए 34 ऊपर, इससे पिछली वैल्यू है 32, वो नीचे गुणा में 100। 2015 के लिए 36 है, तो 36 ऊपर, इससे पिछली वैल्यू है 34, वो नीचे गुणा में 100। तो कैलकुलेटर की मदद से आपको ये सभी आंसर्स फाइंड करने हैं। अब सामान्य सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है यहाँ पर योग अपॉन में 3। ओके, 3 आइटम हैं इसलिए 3, 2 आइटम होते तो 2, 4 आइटम होते तो 4 से भाग करते। फिलहाल 3 आइटम हैं। 100 100 100, तीनों को प्लस किया 300, 300 अपॉन में 3 करने पर 100। अब इसको और इसको प्लस करने पर
336.11 आएगा, 3 से भाग करेंगे ये आंसर आएगा। ओके, उसके बाद इसको और इसको प्लस करने पर 310.95 आएगा, 3 से भाग करने पर ये आंसर आएगा। ओके, उसके बाद इसको और इसको प्लस करने पर 306.78 आएगा, 3 से भाग करने पर ये आंसर आएगा। फिर इसको और इसको प्लस करने पर 311.14 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, प्रश्न 4, ईंधन समूह की 5 वस्तुओं का वर्ष 2012 और 2014 का मूल्य निम्नानुसार है। ये मूल्य है 2012 का और ये 2014 का। वर्ष 2012 को आधार वर्ष लेकर ईंधन समूह की 5 वस्तुओं का मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए और ईंधन की वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है यह बताइए। ओके, हमें बताना है कि मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है और सूचकांक भी ज्ञात करना है। यहाँ आधार वर्ष 2012 लेकर चालू वर्ष 2015 के लिए मूल्य का सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। आधार वर्ष के मूल्य को P0 और चालू वर्ष के मूल्य को P1 से दर्शाकर मूल्य सापेक्ष प्राप्त करेंगे। गणना निम्नानुसार करेंगे। इस प्रकार टेबल बनानी है। यह है वस्तु, यह है इकाई, यहाँ पर है मूल्य। ओके, तो इसने कहा है आधार वर्ष के मूल्य को P0 यानी कि 2012 के मूल्य को P0 और यहाँ पर इसको P1 कहेंगे। ये P0 है, ठीक है। तो P0 के मान आ गए, ये वाला 3, 345, 1.00, ये 15 और ये 12। ओके, P1 के लिए हो गया 3.5, 370, 1.50, ये 20 और ये 15। ओके, अब मूल्य सापेक्ष का ये सूत्र है P1 अपॉन में P0। ओके, तो P1 है 3.5, P0 है 3, इसको भाग करने पर ये आंसर आएगा। फिर P1 है 370, P0 है 345, भाग करने पर ये आंसर आएगा। फिर P1 है 1.50, P0 है 1.00, भाग करने पर ये आंसर आएगा। फिर P1 है 20, ये वाला, P0 है 15, भाग करने पर ये आंसर आएगा। फिर P1 है 15, P0 है 12। ओके, ये सूत्र लगा दिया यहाँ पर, तो आंसर आ गया 1.25। अब इन सब का टोटल आएगा 6.322। ईंधन समूह की 5 वस्तुओं का सामान्य सूचकांक का ये सूत्र है सिग्मा P1 P0 अपॉन में n गुणा में 100। तो सिग्मा हमने पीछे फाइंड किया था, मतलब कि टोटल जो था 6.322 अपॉन में n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स जो है 5, है ना। देखो देख लेते हैं, 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और टोटल था ये, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुणा में 100 ये सूत्र है। इसमें वैल्यूज़ को पुट करके आंसर आ गया 126.44। ईंधन समूह का सूचकांक इंडेक्स नंबर आ गया 126.44। वर्ष 2012 की अपेक्षा वर्ष 2014 में ईंधन समूह के मूल्य में इसमें से 100 को माइनस करना है। 126.44 माइनस 100 तो आएगा 26.44% जितनी वृद्धि हुई है।